हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की कथा हिंदू धर्म के अत्यंत गहरे और पवित्र आध्यात्मिक तत्वों में से एक है। इन दोनों देवताओं के अनेक नाम, रूप और कथाओं हैं जो भारतीय पौराणिक साहित्य विशेषकर शिव पुराण, देवी भागवत और महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णित है। शिव और पार्वती के प्रसंगों में केवल ईश्वर और देवी का परंपरा संबंध नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का सद्वय संबंध भी प्रकट होता है। इनके विवाह, तपस्या, साधना, प्रेम, त्याग और संघर्ष की कहानियाँ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन और कर्म के गहरे अर्थ भी प्रकट करती है। भगवान शिव का स्वरूप और कर्म की दृष्टि भगवान शिव के महादेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवों के देव। शिव का स्वरूप गहन, रहस्यमयी और अनेक रूपों का समावेश है। वे अघोरी हैं, ध्यानस्थ योगी हैं, रुद्र रूप में विनाशकारी और शिव रूप में कल्याणकारी हैं। शिव का मस्तक गंगा से शोभायमान है, उनकी जटा में चंद्रमान सुशोभित है और उनके गले में विश्व का प्रभाव है, जिसे वे नीलकंठ के नाम से जानते हैं। शिव कर्म और उनके फलों के प्रतीक भी माने जाते हैं। उनके माध्यम से यह बताया गया है कि कोई भी कर्म अपने प्रभाव को छोड़ता नहीं है। शिव का हर कार्य या आचरण एक विशेष अर्थ रखता है। शिव का धैर्य, त्याग और संसार से विरक्ति एक आदर्श प्रस्तुत करती है। वे स्वयं को सांसारिक मोह से ऊपर उठते हुए भी संसार का कल्याण करते हैं। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि, पालन और संहार की निरंतरता को दर्शाता है। यह एक गूढ़ तत्व है जो इस तत्व को उजागर करता है कि हर चीज़ का अंत और हर अंत का नए आरंभ की शुरुआत है। शिव एक संदेश देते हैं कि कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है और कोई भी इसे अवहेलना नहीं कर सकता। माता पार्वती का स्वरूप और त्याग। माता पार्वती का चरित्र करुणा, प्रेम, तपस्या और शक्ति का प्रतीक है। वे शिव की अर्धांगिनी हैं और स्रोत का स्रोत भी। उन्होंने कई जन्मों में तपस्या की और अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में विवेशी को पाने का प्रयास किया था। पार्वती का शिव को प्राप्त करने दृढ़ संकल्प और उनके तप का बल यह दर्शाता है कि त्याग और साधना से ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। माता पार्वती यह संदेश देती हैं कि सच्चा प्रेम और त्याग ही किसी भी संबंध को दृढ़ बनाता है। जब पार्वती अपने जन्मों के बाद भी शिव को प्राप्त न कर सकी, तब उन्होंने कठोर तपस्या की। उनके इस त्याग और तप के कारण वे शिव की अर्धांगिनी बनी। शिव और पार्वती का मिलन यह दर्शाता है कि प्रेम और कर्म में संतुलन होने पर ही सच्चा कल्याण संभव है। कर्म और फल का संबंध। शिव पार्वती के जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन का मुख्य तत्व कर्म के महत्व को दर्शाता है। शिव और पार्वती ने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, तपस्या की, साधना की और अनेकों बार त्याग का मार्ग अपनाया। उनके जीवन का हर प्रसंग यह बताता है कि बिना कर्म के कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया अवश्य होता है। शिव पार्वती का विवाह स्वयं एक कर्म और उनके फल का प्रतीक है। माता पार्वती ने पूर्व जन्म में सती के रूप में अपने पति शिव के प्रति प्रेम के कारण आत्मदाह किया था। उनके इस कर्म के फलस्वरूप उन्होंने पार्वती के रूप में
पुनर्जन्म लिया और अपने पूर्व जन्म के प्रेम को पुनः प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता, बल्कि उचित समय पर अपने परिणाम अवश्य देता है। शिव पार्वती के पुत्र और कर्म का प्रभाव। शिव और पार्वती के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय का जन्म असुरों का विनाश करने के लिए हुआ था और गणेश का जन्म सभी विघ्नों को दूर करने के लिए हुआ था। कार्तिकेय ने अपनी योग्यता और पराक्रम से देवताओं का नेतृत्व किया, जबकि गणेश ने बुद्धि और विवेक से संसार का मार्गदर्शन किया। शिव पार्वती के दोनों पुत्र यह संदेश देते हैं कि कर्म और फल की परंपरा में व्यक्ति को अपने कर्म का पालन करते हुए बुद्धि और पराक्रम का संतुलन बनाए रखना चाहिए। गणेश जी को बुद्धि, विवेक और शुभता का प्रतीक माना गया है। शिव ने अपने पुत्र गणेश को सर्वप्रथम पूज्य बना दिया, जो इस बात का प्रतीक है कि जब हम सही मार्ग का चुनाव करते हैं तो हमारे कर्मों का फल भी शुभ होता है। गणेश की कथा यह सिखाती है कि संसार में ज्ञान और बुद्धि से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, भगवान शिव और माता पार्वती की कथा केवल धार्मिक या पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे तत्वों को उजागर करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देता है और जो भी हम इसे जीवन में करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य प्राप्त होता है। शिव और पार्वती का प्रेम, त्याग और तपस्या यह दर्शाता है कि सच्चे प्रेम में त्याग का महत्व होता है और कर्म की महत्ता को समझना आवश्यक है। शिव और पार्वती का जीवन यह भी सिखाता है कि कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है और ईश्वर उसी में प्रसन्न होते हैं जो कर्म का मार्ग अपनाते हैं। शिव के तांडव और पार्वती की साधना के माध्यम से यह बताया गया है कि संसार में हर चीज़ का अपना अपना समय है और हम अपने कर्मों के फल से अछूते नहीं रह सकते। शिव और पार्वती की कथा वास्तव में एक दर्पण है जिसमें हम अपने जीवन के कर्मों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे कर्म का फल क्या होता है। दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, ऐसी कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।